नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो कभी खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने अब राहुल गांधी पर तंज कस दिया है और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोला है। दरअसल भाजपा के लिए राहुल गांधी को हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वरदान बताया है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज आपको बता रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ अब गांधी ही बचेंगे। अगर आपको और आगे उन्होंने जो लिखा है उसमें यह है कि अगर आप गुलाम नबी आजाद का पत्र और 2015 में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। सोनिया गांधी पार्टी की देखभाल नहीं कर रही हैं, वह केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह एक व्यर्थ प्रयास है। तो यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा, जो कभी खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता है कि 2011 में असम में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को जो एक तरफा जीत प्राप्त हुई थी, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत अहम योगदान था, बहुत अहम रोल था। लेकिन उसके बाद किस तरह कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार किया। असम के उस समय के मुख्यमंत्री जो गोगोई थे, उनके साथ भी हेमंत बिस्व शर्मा के इतने अच्छे संबंध नहीं थे और ये माना जाता है कि राहुल गांधी के साथ हेमंत बिस्व शर्मा काफी ज्यादा नाराज थे और यही एक मुख्य वजह थी कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी का दामन 2014 में छोड़ा और बीजेपी के साथ 2015 में जाकर शामिल हो गए। दरअसल गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को अपने इस्तीफे के साथ इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर आप गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर गौर फरमाएं तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि 2013 में जिस तरह से राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही पार्टी में सब गड़बड़ी शुरू हुई और उससे पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में सोनिया गांधी के यूपीए कार्यकाल में चेयरमैन रहते हुए कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री होती है नेशनल पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की मेन पॉलिटिक्स में, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और यही वो समय था जब हेमंत बिस्व शर्मा भी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जाने का फैसला लिया था। और अब यहां पर आगे बोलते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने इस कड़ी को जोड़ते हुए कहा कि इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति जो वफादार लोग हैं वो इसे छोड़ रहे हैं। मैंने भविष्यवाणी की थी कि समय आएगा जब केवल गांधी परिवार ही कांग्रेस में बचेगा और यह हो रहा है। राहुल गांधी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरदान है। जब लोग राहुल गांधी से हमारे नेताओं की तुलना करते हैं तो वैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कहने की कोशिश की जा रही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बार बार राहुल गांधी की तुलना हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ करते हैं, जिसकी वजह से खुद ही हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए राहुल गांधी की कैपेबिलिटी की, तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में वो खुद को चाहे पीएम का प्रबल दावेदार मानते हो, चाहे कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार मानती हो, लेकिन अगर भारतीय राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय काफी पीछे पाए जाते हैं। हाल ही में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के गढ़ अमेठी से खुद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं इस समय जो गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद से ऐसी खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि G23 के जो बाकी नेता हैं वो जल्द ही गुलाम नबी आजाद के साथ मुलाकात कर सकते हैं और उनमें से 15 से 20 सीनियर लीडर यहां पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बुरा दौर इस समय चल रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी विदेश में इस समय है, अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए गई हैं, अपना इलाज करवाने के लिए गई हैं। वहीं साथ में उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो इन तीनों नेताओं की, जो गांधी परिवार से आते हैं, इन तीनों नेताओं की गैर मौजूदगी में गुलाम नबी आजाद का ये इतना बड़ा कदम कहीं ना कहीं इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और वहीं इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं की अब प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा का इसको लेकर कहना है कि आजाद राज्यसभा का अपना कार्यकाल समाप्त होते ही बेचैन हो उठे।
वह एक पल भी बिना पद के नहीं रह सकते। तो तमाम इस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो दे रहे हैं। संदीप दीक्षित इसको लेकर कह रहे हैं कि अपना त्याग पत्र, जो गुलाम नबी आजाद का त्याग पत्र है, वो हताशा और अविश्वासघात का भाव देता है। हमने पार्टी के भीतर सुधार का बैनर उठाया था, विद्रोह का नहीं। तो यहां पर विद्रोह जो किया गुलाम नबी आजाद ने, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता अब उन पर हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश का कहना है कि जीएनए का डीएनए, यानी कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए अब मोदी में हो गया है। त्याग पत्र में की गई बातें तथ्यात्मक नहीं है, इसका समय भी ठीक नहीं है। तो यहां पर जयराम रमेश इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस समय त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, ये समय ठीक नहीं है। क्या ये समय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी यहां पर मौजूद नहीं है, राहुल गांधी इस समय यहां मौजूद नहीं है, और ऐसी कुछ खबरें भी नहीं है कि वो कब विदेश से वापस लौटेंगे। हालांकि इस बात की ओर ध्यान दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि 4 सितंबर को होने वाली रैली से पहले राहुल गांधी आ सकते हैं, क्योंकि उस रैली में वो शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रैली आयोजित की जाएगी महंगाई के खिलाफ। लेकिन जैसे ही ये तीनों विदेशी दौरे पर गए, उसके बाद ही यहां पर इस्तीफा सौंपा जाना गुलाम नबी आजाद का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सकते में लाकर खड़ा करता है। और सिर्फ गुलाम नबी आजाद का ही नहीं, अगर बात की जाए जिस जम्मू कश्मीर रीजन से वो आते हैं, जिस जम्मू कश्मीर बेल्ट से वो आते हैं, वहां के सीनियर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, एक एक करके सब लोग अपना रिजाइन दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक्स एमएलएज और फॉर्मर एमएलसी, फॉर्मर मिनिस्टर, वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इस लिस्ट में बड़े बड़े कांग्रेस के नाम शामिल हैं जो कभी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा होते थे, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद वो भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। इसी लिस्ट की अगर मैं आपको बात करूं तो जीएम सुरूरी जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हाजी अब्दुल रशीद एक्स एमएलए एक्स एमओएस रहे हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट एक्स एमएलए एक्स एमएलसी रहे हैं, गुलजार अहमद वानी वो भी फॉर्मर एमएलए रहे हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम वो भी फॉर्मर एमएलए रहे हैं, और आरएस चिब जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, आरएस चिब जो कि जम्मू बेल्ट से आने वाले एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है। तो ना ही सिर्फ कश्मीर रीजन में बल्कि जम्मू रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, और ऐसे लीडर्स के रिजाइन की अब एक झड़ी सी लग गई है। और इस बीच दो खबरें और खुलकर के सामने आ रही हैं। किसी का कहना है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने खुद उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर दिया और कहा है कि पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो मैं गुलाम नबी आजाद को इनवाइट करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। और इसी बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय तरह तरह की बातें इस रिजाइन को लेकर की जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस समय हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिनको इस समय अगर बात की जाए जो मोस्ट एक्टिव सीएम के रूप में इस समय देखा जा रहा है, जो टॉप मोस्ट एक्टिव सीएम इस समय पूरे देश भर के राज्यों में है, उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम शामिल होता है। हमेशा देखा जाए तो बात बात पर हिमंता बिस्वा शर्मा का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच पहले कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख चेहरा रहे, कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर रहे असम में, कांग्रेस पार्टी से ही विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद राहुल गांधी ही एक वो कारण थे जिसकी वजह से हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, और जिसको असम की जनता काफी ज्यादा उनके काम को वहां पर सराह रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान ये, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे के बाद उस कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ता हुआ यहां पर, और देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस डैमेज को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं।